नाजरीन आदाब तुम वुचान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हिमाचल अजकिस ग्राउंड जीरो प्रोग्रामस मज करो कत दोन मरकजी स्कीमन मुतलिक यम पेशेंट केयर खतर बनाने आए अम सत वोत मरीजन वारिया फायदा तो अख आयुष्मान भारत वन गोल्डन कार्ड तो दोयम प्रेगनेंट लेडी तमिस तरह यम सात हॉस्पिटल्स में डिलीवरी गसान करो कत CMO बांडीपोरा डॉक्टर बशीर अहमद खान सबस यमो प्रोसेस स्कीम दुशवे स्कीम हेल्थ सिनारियो बांडीपोर कोता फायदा वोत अम तो ओवरऑल कचा टारगेट अचीव आमुत कर आयुष्मान भारत सह कोता तो दुशवे स्कीम कोता फायदा वोत ये मरीजन CMO सब क्या सेंट्रल स्पॉट स्कीम चलान यम टोटल हेल्थ केयर सिनारियो तो यह बदल क्या मेन स्कीम यमो लूकन या पेशेंट फायदे वोत हेल्थ डिपार्टमेंट्स में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यह लागू मगर आज करो गोडनेथ कत जन प्राइम मिनिस्टर्स जन आरोग्य योजना PMJAY सेहत स्कीम गोड करो तमची कत यह PMJAY सेहत स्कीम कर सान UT हिंद ऑनरेबल गवर्नर साहबन 27 दिसंबर 2020 मज इनाग्रेट अत मज जम्मू कश्मीर UT मज कह नफर यानी ये बार सह BPL या मुलाजिम या सारे कार्ड बनान सेहत कार्ड खदमत सेंटरस पे या सन तन आरोग्य मित्र तम ऑन द अराइवल ऑफ द पेशेंट बनावान सेहत कार्ड सो सेहत कार्ड हासिल कर पत बेमार या तम फैमिली सनिस कुन त हॉस्पिटल्स मज तमिस अकिस वरियस में 5 लाख इंश्योरेंस कवर मिलान तमिक मतलब गो अगर तमिस बेमारस सेहत कार्ड पत तमिस सनिस हस्पताल मज इलाज करने जरूरत न कि जम्मू कश्मीर मज बल्कि पूरे इंडिया मज तो बी चूंकि कह प्राइवेट हॉस्पिटल एमपैनल कर तिमन मज इलाज कर एडमिशन पे बराबर डिस्चार्ज गसान यह तमिस लगान तथ मज तम एडमिशन रिकॉर्ड तथ मज तमिस टेस्ट दवा डाइट सोरे मिलान बिल्कुल मुफ्त तमिस पोस पे खर्च कर पन्ने जिले के हवाल वन बह यह कत कि 91% फैमिलीज कवर कर कार्ड अत कर बह अपील यम बाकी पेंडिंग तम यम ब्रो कुन तम बनाव सेहत कार्ड पन्ने फायदे खतर अम सव रेवल्यूशन वारिया तुम वो पुरान जमाना कंस डायलिसिस कर या कह तकलीफ अमिस 2 लाख 3 लाख रुपये लगान सह पे करान तमिस घर पे जमीन कुन या हमसाय सुन वजुन या कह तुथ कह मैकेनिज्म कर तमिस खुदा न खास्ता रुपये 10 पेवान बदल कुन जाए अन्न पे इलाज कर चूँकि अम गई कि सान हस्पताल मज यम तम किस्म मरीज आए 98% कन्वर्शन रेट तो 4 करोड़ रुपये वुनकन लगभग जिलस मज अम लुकन बेनिफिट दितमुत अत मज ऑलमोस्ट सारी डिजीज कवर सिर्फ अत मज LSCS या डिलीवरी क्या तिम बदल स्कीम JSSK तम तथ मज गसान कवर तम गसान कवर मगर तम गसान फ्री कवर बदल स्कीम मज तो चूँकि तम नेबर यम बेमार यम सारे गसान कवर अत मज पन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CHC सुंबल CHC हाजन वनकस सारे फिरस्त काम करान तत लुकन हिंद सहूलियत खतर थमित आरोग्य मित्र तम जन तमिक यह फायदे कि सात तम कह बेमार सह कार्ड तौर वातान सन आरोग्य मित्र फैसिलिटेट करान मदद करान यह कागज बनावनस मज या अगर जन कह बेमार आव तमिस कार्ड बनाने तमिस तम सात हेकान एमरजेंसी मज कार्ड बन तो सह अमिक फायदे तुलित यह बड़ कामयाब स्कीम तम सव लुकन यह प्राइवेट हॉस्पिटल अत मज पूरे गवर्नमेंटन प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल कर्म बाज़ाब्त तिमन पन्न हस्पताल तिमन चेक कर पत अगर तम हेकन यह फैसिलिटी अवेल कर अक्रॉस इंडिया हेकि यह बेमार यह अमिक फायदे तुलित गवर्नमेंट एज वेल प्राइवेट हॉस्पिटल मज तथ यह मकसद कि गवर्नमेंट अमिस गई कैशलेस हेल्थ केयर मिलन कैशलेस गो अमिस गई कहीं पोस लगन अमिस गई चंदस कह पोस अमिस गई इलाज वातन बेमार गई बचन रिमेनिंग पॉपुलेशन तुम वन 91% गोमुत तमन क्या अपील कर बहुत पे जिले के तिमन लुकन तिमन फैमिलीजन इंडिविजुअलन अपील करान यमो आज तक पन यह सेहत कार्ड बनोमुत कह तम गसन खदमत सेंटर्स पे या सान हस्पताल मज आरोग्य मित्र नश तम करनावन यह सेहत कार्ड जनरेट सेहत कार्ड जनरेट गसी तिमन यम फैसिलिटी यह हासिल मिलान प्रेगनेंट लेडीजन तो बचन खतर ब्या स्कीम तथ JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथ मज यह कि जन सन गोबखोर हमशेर कूर यम दो सह रजिस्टर गई ANC रजिस्ट्रेशन गई
तम पे बराबर डिलीवरी तो डिलीवरी पत बच्चस अकिस वरिस तान यह एंटाइटलमेंट सह फ्री तमिस मिलान ये तम सुंद इलाज तम सुंद टेस्ट तम सुंद रेफरल ट्रांसपोर्ट यानी मोज अन हस्पताल पे अक हस्पताल पे बेकिस नीन वापस अन वापस घर त्राव हस्पताल दौरान ऑपरेशन खर्चात लगन टेस्टन लगन खर्चात या जन तमिस डाइट लगान पत बच्चस वरिस तान लगान तमिस सोरे मुफ्त मिलान अत मज वन बह कि गोडनिक MCH कनक्लेव गो परस यह 23 मई 2022 SKICC श्रीनगर मज तथ मज आए सैनिस जिलस एप्रिसिएशन दिन अवार्ड दिन क्या पूरे यूटी मज सोन योत जिले यह 100% सो पेमेंट तिम गाइड फॉर लेडीजन दिसम 1400 रुपये मिलान अमिस लेडीज पत यह अमे सात ना यह पन्निस अकाउंट्स मज ग ट्रांसफर ये सात प्रोसेस कंप्लीट ग सह मिलान अमिस सॉर्ट ऑफ बोनस यह कर गर चूंकि अत मज खून वून कम ग यह खे चे गर ठीक पे तो तथी मज मिलो फर्स्ट यह सा मे पान रोड ऑनरेबल एडवाइजर सैनिस हुकूमत मज गवर्नर सबस बरदवाजी तमो अवार्ड तो सिर्फ सोन जिले मन सह मिलो प्रेगनेंट लेडी सह करोड़पति या सह BPL तमिस हस्पताल मज एंटाइटलमेंट मिलान चूंकि अगर पूरे वो हेल्थ सेक्टर गो रेवल्यूशनाइज जन मे गोच कत कर आयुष्मान भारत मज पोस हस्पताल 4 करोड़ रुपये कर जिक्र सह पोस बे लगान हस्पताल डेवलप करनस तक पर्द लागनस तक लंप लागनस तक नलक शेरनस तक लकट लकट चीज अनस दवा अनस या हस्पताल फेस लिफ्ट बाकी चीज सह बे गत मज खर्च तो यह बड़ा असल स्कीम अत मज बेमार फायदे कह हस्पताल गई डेवलप हस्पताल शक्ल सूरत गई चेंज विद रिगार्ड टू फैसिलिटीज यम CMO बांडीपोरा डॉक्टर बशीर अहमद खान साहब यमो वन 91% लोकन वनस इस टारगेट आमद अचीव कर गोल्डन कार्ड फराम करनस मज अमो कर बाकिन अपील यम यह बनोमुत कि तस तज बनावन तो दोम वो अमो कि प्रेगनेंट लेडियन खतर स्कीम चलान अम सत कोता फायदे वोत पूरे डिस्ट्रिक्स मज तो अमो वो कि ओवरऑल हेल्थ सिनारियो यह बदलियाव कि सात मरकजी स्कीम ये असल पे इम्प्लीमेंट आय कर थो उम्मीद यमो लुको वनस तक आयुष्मान भारत कार्ड बनोमुत कह तम तीन ब्रोह तो बनावन यह कार्ड न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर बाबत बंडपोर पे मोहम्मद सईद न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुद खैर मकदम बहुत मुनीर हुसैन हुर्रा आज करो कत LG सबनिस आवाम की आवाज़ प्रोग्राम तमिच कत करो तथ मज LG सब हर विज यम जवान कम काज असल करान दोन रोजगार वसील फराहम करान तिमन हज सतश कर तिहद तारीफ कर तो तिमन हौसला मिलान आज करो कत वनकस टंगमर किस खोशपुरस मज आज कर गवर साहब नौजवान यम पन तमिस फार्म चलान ये मज चाहे तीर कौकर तिम रचान अमिस सिर्फ कनाल तो 3 मरल जमीन अमिस तथ मज सब्जी वपदावान तो खास तौर पर मशरूम वपदावान ये मज वन यानी यह हसा बादशाह मशरूम वपदावन बादशाह अमिस लकब आमुत दिन यानी यह तुम वुचान तस्वीर यथ मज सब्जी मुख्तलिफ किस्मन हंद सब्जी गर वपदावान यह ट्राई लागान ट्राइन मज वपदावान तो खास कर अमिस स्लैब मकान तथ पे सब्जी वपदावान तथ पे डुंकुल वपदोमुत टंकुल वपदोमुत तो तमिक फसल तो हवान तो आज करो अमिस गवर सबस कत अमिस कचा खुशी गई आज गवर सब कचा खुशी मीज आज तुम आज वोत तुम ईत्या वरी ये काम सत आज त्रो तुहदिस काम पे मोहर त्रो LG सबन तम कर तारीफ तुहद अमि काम हंद जे तुम दोन नौजवान खतर यानी मशाल राह ये वनो वता हवुक बनान तो कचा खुशी मीज आज कर आवाम की आवाज़ मज तुहज तारीफ LG सबन खुश वनकस मेन मेहनत हून नाव हेत जनाब मनोज सिन्हान LG सबन मेन कत तुज प्रोग्राम चलान आवाम की आवाज़ तथ मज मेन तारीफ कर जनाब मनोज सिन्हान सबन बह खुश वनकस मान काम हंद तारीफ कर LG सबन बत मज खुश वनकस मे वनकस दिलस मज खुशी अम ब्रोह ति मिले मे अवार्ड नेशनल अवार्ड मिले या डिस्ट्रिक्ट अवार्ड या स्टेट अवार्ड मिले या मनोज सबन ति दित मे अवार्ड तम खोत खुश यीत्या तारीफ मेन कर LG सबन वनकस बह खुश क्या बह यीचा काम करान मोन नाव हेत LG सबन बह गोस खुश क्या
पन्ने डिस्ट्रिक्ट या पन्ने तहसीलुक नाव हेत या साइन गामुक नाव हेत मेन कामि हंस तारीफ कर LG साहबन बह अमि सत वारिया खुश तुम बसान हौसले म्यूल तुम बढ़ो वन कम अम म्यूल तुम हौसले वारिया खुशी मिलान इंसानस क्या वनान जमींदारी युस ये सूरत कोर्ट ने 15,000 रुपए के मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत भी दे दी है। तो आपको बताएं कि मानहानि हत्या इज्जत का ये मामला है। मोदी सरनेम केस पे राहुल गांधी दोषी करार, जिसमें सूरत कोर्ट का बेहद अहम फैसला। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। और एक और अपडेट आपको दे दें कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। सूरत कोर्ट ने 15,000 रुपए मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत दी है। तो बेहद अहम ये मामला है जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। तो न्यूज़ 18 JKLH पे और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी भाविक पटेल। भाविक, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये मामला रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, राहुल गांधी को सूरत नामदार जो कोर्ट थी वहां से दोषित जो करार है दोषित करार ठहरा गया और 15,000 के मुचकले पर उनकी जो जमानत है वो जमानत की कार्यवाही चल रही है। मगर आपको बता दें कि जिस तरह राहुल गांधी ने 2019 की लोकसभा चुनाव में एक जो सभा थी वो सभा में एक स्टेटमेंट दिया था कि मोदी अटकवाले सभी चोर होते, ऐसा कुछ स्टेटमेंट राहुल गांधी की ओर से दिया गया था, जिसके चलते सूरत के पूर्व कैबिनेट मंत्री और धारासभ्य पूर्णेश मोदी ने सूरत नामदार कोर्ट में बदनक्षी का दावा जो था वो दाखिल किया था। और सूरत कोर्ट ने 2 बार राहुल गांधी को समन्स भेज के बुलाया था और आज तीसरी बार जब राहुल गांधी आए सूरत कोर्ट में हाजिर होने को, तभी सूरत नामदार कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषित करार दिया और 15,000 के मुचकले पर उनको जामीन की जो प्रोसेस है वो हाल चल रही है। जी, आपसे हम ये पूरा मामला जो है ये एक बार फिर से जानना चाहेंगे और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो तो हम यहाँ नहीं पर दोहराएंगे, लेकिन जिस तरह से नाम को लेकर टिप्पणी की गई थी उसके बाद ये 2019 में ये कार्रवाई हुई थी, आपराधिक मानहानि का ये पूरा मामला था। इसके ताल्लुक से अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हम उनके लिए डिटेल्स चाहेंगे आपसे। जी, ये जो डिटेल्स जो पूरी है वो कर्नाटक में 2019 के जब लोकसभा के चुनाव थे वो चुनाव के दौरान जो एक जाहिर सभा हुई थी कर्नाटक में कोलार में, तो वहां पर राहुल गांधी ने एक निवेदन दिया था। जो निवेदन माफी के मुलतवी के जो है उनके एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और किन आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई है? 499 और 500। गाड़ी साइड में लगा दौड़ता जी नहीं कब दौड़ता तो एडवोकेट की बाइट आपने सुनी जिस पर वो अभी तमामतर क्या कुछ अपडेट है वो दे रहे थे। जो माहिती अभी मेरे पास नहीं आई है, मगर जो सभी सूरत नामदार का मुकदमा चल रहा है और भुवन की ये बेहद अहम मामला रहा है और जाहिर सी बात है कि इस मामले को लेकर लगातार सुर्खियां भी बनी रही थी। तो आज सूरत कोर्ट पे जब ये मामला पेश हुआ था तो उस वक्त वहां पर सिक्योरिटी और बाकी तमाम तर क्या कुछ आपने आंखों देखा हाल है वो भी हम जानना चाहेंगे। मामले के ताल्लुक से लगातार जो भी अपडेट है वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए प्लीज। जी, ये समग्र जो घटनाएं हुई थी जब से राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जो बुलाया गया था सूरत में, और जब भी राहुल गांधी आते थे तभी जो बड़े नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा से लेके अमित चावड़ा, विपक्षी नेता जो थे, सभी लोग जो धारासभ्य थे, कार्यकर्ताओं थे, सभी लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए सूरत कोर्ट या सूरत एयरपोर्ट पे पास उनको सपोर्ट के लिए, स्वागत के लिए आते थे। आज भी यही नजारा दिखने को मिला। जो कोर्ट परिसर था, कोर्ट परिसर के बाहर भी सभी कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा हो गया था। बड़े बड़े नेताओं जो थे, धारासभ्य से लेकर MP, MLA, सभी लोग
सूरत कोर्ट के पास जो कांग्रेस के एमपी एमएलए थे सभी लोग आगे आ चुके थे। गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा से लेकर अमित चावड़ा, जगदीश ठाकुर के साथ सभी जो बड़े नेता भी पहुंच चुके थे और सभी ने यही एक स्टेटमेंट दिया था कि हम राहुल गांधी के साथ है, जो भी फैसला कोर्ट सुनाएंगी उनके साथ है और आगे भी हम लड़ेंगे। और जो सत्यमेव जयते का नारा लगाते हुए उन्होंने ये वादा किया था कि राहुल गांधी का भी विजय संभव है, जरूर होगा। जी भुवन, आपसे इसलिए तमाम तर डिटेल्स हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि बेहद अहम ये मामला रहा है। आपको बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। सूरत कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया और जिस तरह से हमारे साथी भुवन बता रहे हैं, भुवन जमानत की कार्रवाई के ताल्लुक से भी एक बार फिर से आपसे अपडेट चाहेंगे। जी, जमानत की जो कार्यवाही है उनमें आपको जैसे बताया वैसे कि 2 साल की आईपीसी 504 और 500 के तहत जो बदनक्सी का जो केस दाखिल हुआ था उसमें दूषित करार दिया गया था। 2 साल की सजा का प्रावधान भी है और जो है दंडनीय कार्यवाही यानी कि दंड जो मुचकले पर छूटने की जो बात है 15,000 मुचकले, 2 में से कोई भी एक हो सकता है। तो जामीन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और 15,000 के मुचकले पर जामीन मिल जाए राहुल गांधी को जो मिलना है वो उसकी प्रक्रिया उनके वकील की ओर से, एडवोकेट की ओर से हो रही है। जी, और भुवन आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी लगातार खुद इस अहम मामले में कोर्ट में पेश होते रहे हैं, आज वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने में आई? हाँ, आज भी जैसे ही राहुल गांधी सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचे तभी से लेकर कोर्ट परिसर तक रास्ते में भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं थे, जो नेताओं थे, उनके 3 स्वागत पॉइंट बनाए हुए थे कि जैसे कि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देख के भी राहुल गांधी को लगे कि कांग्रेस के पूरे सभी जो कार्यकर्ता हुए सभी मेरे साथ है, उनको हिम्मत मिले। जब एयरपोर्ट पे राहुल गांधी एयर एशिया की फ्लाइट से सुबह 9 बजे निकले थे और 10:15 पर सूरत एयरपोर्ट पे लैंड हुए, तभी से लेकर अभी कोर्ट परिसर तक सभी कार्यकर्ताओं उनके साथ है। गुजरात प्रदेश के बड़े नेताओं, एमपीज, एमएलए सभी उनके साथ ही है जो कोर्ट परिसर के बाहर खड़े हुए कि राहुल गांधी के एक ही नारा लगा रहेगी कि हम राहुल गांधी के साथ है और सत्यमेव जयते, सत्य का विजय होगा, यही नारे के साथ सभी उनका साथ दे रहे हैं अभी। जी, वहां पर दोनों पक्षों के वकील रहे होंगे, उनका क्या कुछ अभी कहना सामने आया है? साथ ही साथ किस बेंच में ये मामला जो है वो डील किया गया, उसके ताल्लुक से कोई जानकारी? दोनों पक्ष के वकीलों, एडवोकेट्स की ओर से दलीलें हो रही है। राहुल गांधी के पक्ष के जो एडवोकेट है, वकील है, उनकी तरफ से भी और से भी दलीलें हो रही है अभी कि राहुल गांधी को सजा का ऐलान न हो, किस आगे की प्रक्रिया कौन सी हो। जो भी प्रकार की जो दलीलें है वो दलीलें हो रही है। जो फरियादी पूर्णेश मोदी एमपी जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर एमएलए है, उनके एडवोकेट्स की ओर से भी दलीलें हो रही है कि समाज का अपमान हुआ है जो कर्नाटक में जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था उसके लिए। तो ये सभी दलीलों को सुनते हुए अभी जो फैसला है वो फैसला सुनाई दे रहा है। अभी कौन सी बेंच पे ये कार्यवाही चल रही है वो अभी तक माहिती हमारे पास नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेहद अहम ये मामला है जिसमें सूरत की एक अदालत ने ये अभी कार्रवाई जो है ये वहां पर सामने आई है मानहानि केस में। भुवन पटेल, बहुत बहुत आपका यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, अपडेट करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे हमारे न्यूज 18 के रिपोर्टर गुजरात से भुवन पटेल, जो कि इस बेहद अहम मामले पर तमाम तर जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा के मामले के ताल्लुक से ये अहम खबर, सूरत कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया, लेकिन साथ ही जमानत भी राहुल गांधी को दी गई है 15,000 रुपए के मुचलके पर। किसने क्या कुछ कहा है इस पर भी नजर बनी हुई है। आज का राहुल जी को आईपीसी के कलम 490 ने और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है, उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। और जामीन कोर्ट को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है,
तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपेयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपील कर लो, और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी आपकी? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।